हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं महादेव मैदाड़ एटॉमिक हैबिट इस किताब का मैं कंटिन्यू रीडिंग कर रहा हूँ दोस्तों। और अभी मैं 14th चैप्टर मतलब 14वां चैप्टर पढ़ने जा रहा हूँ। तो अच्छी आदतें अनिवार्य और बुरी आदतें असंभव कैसे बनाएं, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। विक्टर ह्यूगो के सामने 1830 की गर्मी में एक असंभव सी डेडलाइन थी। 12 महीने पहले इस महान फ्रांसीसी लेखक ने अपने प्रकाशक को एक नई पुस्तक देने का वादा किया था, लेकिन पुस्तक लिखने के बजाय उन्होंने दूसरे प्रोजेक्ट करने, अतिथियों का सत्कार करने और अपने काम में विलंब करने में पूरा साल बिता दिया। कुंठित होकर ह्यूगो ने प्रकाशक ने 6 महीने से भी कम समय की एक डेडलाइन तय की। अब ह्यूगो को वह पुस्तक फरवरी 1831 तक पूरी करनी थी। ह्यूगो ने अपनी टालमटोल की आदत को हराने के लिए एक विचित्र योजना बनाई। उन्होंने अपने सारे कपड़े एक सहयोगी को देकर कहा कि वह उन सबको एक बड़े संदूक में बंद कर दे। अब उनके पास पहनने के लिए एक बड़े शॉल के अलावा कुछ नहीं था। बाहर जाने के लिए उपयुक्त कपड़े नहीं होने के कारण उन्हें मजबूरन अपनी स्टडी में ही रहना पड़ा। परिणाम यह हुआ कि उन्होंने 1830 के बाकी महीनों में तूफानी गति से लेखन कार्य किया। द हंचबैक ऑफ नॉट्रे ड्रेम पुस्तक डेडलाइन से 2 सप्ताह पहले 14 फरवरी 1831 को ही प्रकाशित हो गई। कई बार सफलता का संबंध अच्छी आदतों को आसान बनाने के बारे में उतना नहीं होता जितना बुरी आदतों को मुश्किल बनाने के बारे में होता है। यह व्यवहार परिवर्तन के तीसरे नियम का विपरीत है, इसे मुश्किल बनाएं। अगर आप लगातार अपनी योजनाओं पर अमल करने में जूझ रहे हैं तो आप विक्टर ह्यूगो के प्रसंग से सबक सीखकर अपनी बुरी आदतों को ज़्यादा मुश्किल बना सकते हैं। इसके लिए आपको उसका इस्तेमाल करना होगा, जिसे मनोवैज्ञानिक वचनबद्धता विधि कहते हैं। वचनबद्धता विधि वर्तमान में चुना गया एक विकल्प है जो आपके भावी कर्मों को नियंत्रित करता है। जो आपके भावी कामों को नियंत्रित करता है। यह भावी व्यवहार को किसी खास दिशा में ले जाने का तरीका है। यह आपको अच्छी आदतों से बांधने और बुरी आदतों की गिरफ्त से छुड़ाने का तरीका है। जब विक्टर ह्यूगो ने लेखन कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने सारे कपड़े संदूक में रखवा दिए तो वे वचनबद्धता विधि का इस्तेमाल कर रहे थे। वचनबद्धता विधि बनाने के कई तरीके हैं। आप ज़्यादा मात्रा में भोजन खरीदने के बजाय कम मात्रा में खरीदकर ज़्यादा खाने को कम कर सकते। आप भावी जुए की इच्छा को रोकने के लिए कैसीनो और ऑनलाइन पोकर साइट्स में प्रतिबंधित सूची में अपना नाम स्वेच्छा से जुड़वा सकते हैं। मैंने कई खिलाड़ियों के बारे में सुना जिन्हें किसी प्रतिस्पर्धा के लिए वजन कम करना था। वे वजन करने से एक सप्ताह पहले से अपना पर्स घर पर छोड़कर बाहर निकलते थे ताकि उनके मन में फास्ट फूड खरीदने का लालच नहीं आना चाहिए। एक और उदाहरण देखिए। मेरे मित्र और साथी आदत विशेषज्ञ नीर एयल ने एक आउटलेट टाइमर खरीदकर उसे अपने इंटरनेट राउटर और पावर आउटलेट के बीच लगा दिया। हर रात को 10 बजे आउटलेट टाइमर अपने आप इंटरनेट राउटर की बिजली बंद कर देता है। इंटरनेट बंद होने पर सबको पता चल जाता है कि अब सोने का समय हो गया। वचनबद्धता विधियाँ इसलिए उपयोगी है क्योंकि वे आपको प्रलोभन का शिकार बनने से पहले ही इच्छे इरादे का लाभ लेने में सक्षम बनाती है। मिसाल के तौर पर, जब भी मैं
कैलोरियाँ कम करना चाहता हूँ तो वेटर से कह देता हूँ कि वह परोसने से पहले ही आधा भोजन एक बॉक्स में पैक कर दे। अगर मैं भोजन के आने के बाद यह संकल्प लेता मैं बस आधा खाऊंगा तो यह कभी नहीं हो पाता। कुंजी काम को इस तरह बदलना है ताकि अच्छी आदत को शुरू करने के बजाय इससे बाहर निकलने में ज़्यादा प्रयास की ज़रूरत हो। अगर आप फिट होना चाहते हो तो कोई अच्छा योग सत्र सुनकर समय से पहले ही भुगतान कर दे। अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने के बारे में रोमांचित है तो अपनी पसंद के किसी उद्यमी को ईमेल करके परामर्श कॉल तय करें। जब काम करने का समय आता है तो बचने का एकमात्र तरीका तय मीटिंग को रद्द करना है जिसमें प्रयास की ज़रूरत होती है और पैसों का नुकसान भी हो सकता है। वचनबद्धता विधियाँ बुरी आदतों को वर्तमान में मुश्किल बनाकर भविष्य में सही चीज़ करने की संभावना को बढ़ाती है। बहरहाल हम इससे भी ज़्यादा आगे तक जा सकते हैं। हम अच्छी आदतों को अवश्यभावी और बुरी आदतों को असंभव बना सकते हैं। दोस्तों अभी दूसरा पॉइंट मैं टाइटल पढ़ रहा हूँ, किसी आदत को स्वचालित कैसे बनाएं और दोबारा इसके बारे में कभी नहीं सोचें। जॉन हेनरी पैटरसन का जन्म 1844 में डेटन ओहियो में हुआ था। उन्होंने बचपन में अपने पारिवारिक खेत पर छूट-फूट काम किए और अपने माता पिता की आशा मशीन पर भी काम किया। डार्टमाउथ में कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद पैटरसन ओहियो लौटे और उन्होंने वहां कोयले के खनिजों के लिए एक छोटा आपूर्ति स्टोर खोला। इसमें सफलता की अच्छी संभावना नजर आ रही थी। स्टोर के ज़्यादा प्रतिस्पर्धी नहीं थे और इसके ग्राहक भी स्थायी थे, लेकिन इसके बावजूद पैटरसन को ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा था। जांच करने पर पैटरसन को पता चला कि उसके कर्मचारी घपला कर रहे हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य में कर्मचारियों द्वारा सामान चुराना या घपला करना काफ़ी सामान्य समस्या थी। पैसे खुली दराज में रखे जाते थे और उन्हें आसानी से उठाया जा सकता था। कर्मचारियों या ग्राहकों की निगरानी के लिए वीडियो कैमरे नहीं थे और सौदों की निगरानी के लिए कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं था। जब तक कि आप दिन के हर मिनट अपने कर्मचारियों के सिर के ऊपर नहीं खड़े रहे और खुद ही सारा काम नहीं करना चाहते हो, तब तक चोरी रोकना मुश्किल था। जब पैटरसन अपनी हालत पर विचार कर रहे थे, तभी उन्होंने एक नई आविष्कार क्रेटिज इनकरस्टिबल कैशियर का विज्ञापन देखा। डेटन निवासी जेम्स रिटी का बनाया हुआ एक प्रोडक्ट पहला कैश रजिस्टर था। हर सौदे के बाद नकदी और रसीदें अपने आप ताले में बंद हो जाती थी। पैटरसन ने $100 देकर 2 मशीनें खरीद ली। उनके स्टोर के कर्मचारियों की चोरी रातों रात खत्म हो गई। इस वजह से अगले 6 महीनों में पैटरसन का कारोबार घाटे से उबर गया और इसमें $5,000 का मुनाफा कमाया, जो आज के हिसाब से $1,00,000 से ज़्यादा था। पैटरसन इस मशीन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना व्यवसाय बदल लिया। उन्होंने रिटी के आविष्कार के संपूर्ण अधिकार खरीदने के साथ ही नेशनल कैश रजिस्टर कंपनी खरीद ली। 10 साल बाद नेशनल कैश रजिस्टर में 1,000 से ज़्यादा कर्मचारी हो गए और यह अपने समय के सबसे सफल व्यवसायों में से एक बनने की राह पर चल रही थी। किसी बुरी आदत को छोड़ने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यह है कि आप इसे अव्यावहारिक बना दें। मुश्किल को
इतना बढ़ा दे कि आप पास उस काम को करने का विकल्प ही नहीं कर सके। कैश रजिस्टर की अद्भुत चीज़ यह थी कि इसने चोरी करने को व्यावहारिक दृष्टि से असंभव बना दिया, जिससे कर्मचारी अपने आप स्वचालित तरीके से नैतिक व्यवहार करने लगे। कर्मचारियों को बदलने की कोशिश करने के बजाय इसने पसंदीदा व्यवहार को स्वचालित बना दिया। कुछ कामों जैसे कैश रजिस्टर को इंस्टॉल करना से बार बार लाभ होता है। इन एक बार के विकल्पों में बहुत कम कोशिश लगती है, लेकिन समय के साथ उनका मूल्य और महत्व बढ़ता जाता है। मुझे यह विचार बहुत आकर्षित लगता है कि एक अकेला विकल्प बार बार लाभ दे सकता है। इसीलिए मैंने अपने पाठकों के प्रिय एक बार के कामों का सर्वे किया है, जो बेहतर दीर्घकालीन आदतों की ओर ले जाते हैं। अगले पेज पर दी गई टेबल आपको सबसे लोकप्रिय जवाब बताएगी। मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ कि अगर आम इंसान इस सूची के एक बार के कामों में से बस आधे ही कर ले, भले ही वह अपनी आदतों के बारे में जरा भी नहीं सोचे, तो ज़्यादातर लोग की ज़िंदगी 1 साल बाद बेहतर हो जाएगी। ये एक बार के काम और कुछ नहीं, व्यवहार परिवर्तन के तीसरे नियम के इस्तेमाल का सीधा तरीका है। वे अच्छी तरह सोने, स्वास्थ्यवर्धक आहार खाने, उत्पादक होने, पैसे बचाने और आमतौर पर बेहतर ज़िंदगी जीने को ज़्यादा आसान बनाते हैं। जाहिर है, अच्छी आदतों को स्वचालित बनाने और बुरी आदतों को छोड़ने के कई तरीके हैं। आमतौर पर इस काम में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लाभ होता है। टेक्नोलॉजी मुश्किल, चीड़ दिलाने वाले और जटिल कामों को बदल सकती है। यह उन्हें आसान, दर्द रहित और सरल व्यवहार बना सकती है। यह सही व्यवहार की गारंटी देने का सबसे विश्वसनीय और प्रभावी तरीका है। यह ऐसे व्यवहारों के लिए खास तौर पर उपयोगी होता है जो इतने कम होते हैं कि आदत नहीं बना सकते। कुछ काम आप हर महीने या हर साल ही करते हैं, जैसे आपने निवेश पोर्टफोलियो को दोबारा संतुलित करना, और वे इतनी जल्दी नहीं दोहराते जाते कि आदत बन जाए। इसीलिए उनके संदर्भ में यह काफ़ी फायदेमंद होता है कि टेक्नोलॉजी आपकी खातिर उन्हें करने की याद रखे। अभी एक टेबल दिया है दोस्तों, उस टेबल का नाम है एक बार के काम जो अच्छी आदतों को ताले में बंद कर लेते हैं। तो फिर से एक बार पढ़ता हूँ, एक बार के काम जो अच्छी आदतों को ताले में बंद कर लेते हैं। तो पहला जो टेबल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। किताब में ये टेबल दिया है, तो उसमें लिखा है पोषक तत्व और प्रसन्नता। पहला जो कॉलम है, पीने के पानी को साफ करने के लिए वाटर फिल्टर खरीदें। दूसरा, कैलोरी को खुराक कम करने के लिए ज़्यादा छोटी प्लेटों का इस्तेमाल करें। और प्रसन्नता में क्या बोला है, कुत्ता ले आए, किसी दोस्ताना सामाजिक इलाके में जाकर रहने लगे। निद्रा, एक अच्छा गधा खरीदे। ब्लैकआउट पर्दा ले जाए, टेलीविज़न को बेडरूम से हटा दे। उत्पादकता, ईमेल से अनसब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बंद कर दे और ग्रुप चैट्स को म्यूट कर दे। अपना फ़ोन साइलेंट पर रखें। अपने इनबॉक्स को साफ करने के लिए इस ईमेल फ़िल्टर का इस्तेमाल करें। फ़ोन से गेम्स और सोशल मीडिया ऐप्स हटा दें। अभी प्रसन्नता, कुत्ता ले आए, किसी दोस्ताना सामाजिक इलाके में जाकर रहने लगे। सामान्य अस्वस्थ, वैक्सीन लगवाए। कमर दर्द से बचने के लिए अच्छे जूते खरीदें। सहारा देने वाली कुर्सी या खड़ी डेस्क खरीदें। वित्त, स्वचालित बचत योजना में नाम लिखा दें। स्वचालित बिल भुगतान निर्धारित करें। केबल सेवा रद्द कर दें। सेवा प्रदाताओं से बिल कम करने को कहें। ये कई उदाहरण हैं।
अन्य उदाहरणों में ये शामिल है चिकित्सा, प्रिस्क्रिप्शन स्वचालित रूप से रिफिल किए जा सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस, कर्मचारी स्वचालित वेतन कटौती के माध्यम से रिटायरमेंट के लिए बचत कर सकते हैं। कुकिंग, मील डिलीवरी सेवाएं आपका किराया खरीदी कर सकती है। तो दोस्तों, अभी मैं आगे पढ़ता हूँ। उत्पादकता, सोशल मीडिया ब्राउजिंग को वेबसाइट ब्लॉगर से रोका जा सकता है। जब आप अपने जीवन को यथासंभव अधिकतम स्वचालित कर लेते हैं तो आप अपना प्रयास उन कामों में लगा सकते हैं तो मशीन नहीं कर सकती। हम अपने जो काम टेक्नोलॉजी को सौंप देते हैं उस हर काम से हमारा समय और ऊर्जा बचती है, जिसका इस्तेमाल विकास की अगली अवस्था में पहुंचने के लिए किया जा सकता है। जैसा गणित तज्ञ और दार्शनिक अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड ने लिखा था, उन कामों की संख्या को बढ़ाने से सभ्यता बढ़ती है जो आप सोचे बिना कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के दिन के लिए इतना ही। कल हम इसी पॉइंट का आधा भाग कल देखेंगे। तो बाय बाय दोस्तों।